सच बताइएगा, इस सीआरई को देखकर मन में गुस्सा आ रहा है या सच में मन भावुक हो रहा है? क्योंकि अभी एम्स सीआरई का पेपर जो बच्चे देकर आए हैं, और जो इस बार सीट इतनी कम थी और नंबर भी हमारे ठीक ठाक बन रहे हैं, जिनको दुख हो रहा है कि जिसके 250 से लेकर 300 तक के मार्क्स बन रहे हैं, कि थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो पेपर क्वालिफाई हो जाता। तो लेकिन बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि हमसे ना कुछ गलतियां होती हैं, है ना। लाइक अगर मैं एम्स सीआरई की बात करता हूँ, अब हमें पता है कि ये पेपर हर साल हो रहा है ना। हमें पता है कि आज से 4-5 महीने बाद इसका दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मैं तैयारी आज से करूंगा? नहीं करूंगा। मैं तैयारी कब करूंगा? जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब इसकी बातें होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे हमने पिछली बार भी करा। यानी कि जब हमें पता है कि हमारा पेपर होना है, तो हम 2 महीने पहले ही क्यों पढ़ने बैठते हैं? क्यों सीआरई को हम इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं सीरियस ले रहे? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अभी भी कि हम सीआरई को, एम्स को क्यों सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। अगर हमें पता है कि एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आना ही आना है ना, तैयारी हमें पता है। देखो, दूसरी चीज दिखाता हूं मैं आपको कि जब हमें पता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या आता है, हमें पता है कि ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हमें पता है इसके वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें पता है एंटी मतलब जो इसकी पॉइजनिंग है उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम की डेट्स हमको पता है कि साल में हर साल पेपर हो रहा है ना। हमें कट ऑफ भी पता लगती है कि 350 यानी कि टॉपर की क्राइटेरिया में हमको आना ही आना है। तो हाउ टू प्रिपेयर का सवाल आता ही कहां से है? हाउ टू प्रिपेयर तो हम करेंगे ना। वाला बात नहीं समझ रहे। हाँ, अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं। अब हमें यह भी पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक आप इस वाली वीडियो को जाकर देखो, जो हम यूट्यूब पर आखिरी समय में वीडियोस करते हैं, बच्चे आकर लिखते हैं ना उस पर कि हाँ आपकी क्लास से 20 से प्लस क्वेश्चन आए, कोई कह रहा 30 क्वेश्चन आए, कोई कह रहा 40 क्वेश्चन आए, लास्ट बोर्ड से इतने क्वेश्चन आ गए, है ना। तो अब बात क्या है? अब ये जितना भी लफड़ा है, ये जितनी भी चीजें हैं, हमने क्या करा है भाई? हमने एक चीज करी है कि अब से जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमने अब रिवर्स स्ट्रेटेजी को अपना लिया है। यानी कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको भी अब पता लग रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिक पढ़ रहे हैं। लाइक हमने सीएनएस पढ़ना शुरू करा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ाया, हर एक टॉपिक को अच्छे से कराया। उसके बाद उसके जो हमने लास्ट में वन लाइनर करे थे, इसको उसके अंदर ऐड कर दिया, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट बिल्कुल खत्म हो गया। अब एम्स के अंदर जो वो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल बेस भी होते हैं, क्लिनिकल बेस भी होते हैं और वन लाइनर भी होते हैं, उन सब का निचोड़ अब आपको थ्योरी के साथ साथ देखने के लिए मिल रहा है। तो भैया फिर वही बात मैं कहूंगा कि तुम आखिरी में क्यों तैयारी करने बैठोगे? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, अभी से ही क्यों नहीं कर रहे? मतलब अगर हमें पता है कि आज से 6 महीने बाद ये सब प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी, तो भैया तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो नहीं मेरे हिसाब से। बाकी तो आप लोग हो ही, लेकिन 6 महीने में मैं मानता हूं कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आज से, इस इंडिपेंडेंस डे से आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, तो अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए एक महापैक लेकर आया है, जो कि मात्र 1950 का है। आपको महंगा लग रहा था जब 2500 का था, जब 2500 का था, फिर कल के बाद कहोगे कि सर महंगा हो गया। तो आज भी आपके पास मौका है, मात्र 1950 में आप महापैक से जुड़ जाइए। मंडे से रोज शाम को 6 बजे बेसिक क्लासेस लगाइए, जाकर क्लासेस पुरानी देख के देखिए कि 3-4 दिनों से क्लासेस चल कैसी रही हैं। लाइक जैसे मैंने हार्ट पढ़ाया, कार्डियोवास्कुलर पढ़ाया, पहले वो पढ़ाया, उसके बाद उसके वन लाइनर्स कराए, फिर उसके बाद यहां पर उसके एमसीक्यूज कराए। तो एक माहौल बना दिया गया है कि आपको अब आखिरी में वो भागने की जरूरत नहीं है। अभी से ही वो छोटे छोटे नोट्स बना बनाकर वो पिलर हम तैयार करेंगे, जिससे कि इस बार हमारा सिलेक्शन कोई ना रोक सके। तो बाद में भावुक नहीं होगे, इस बार मैं गारंटी देता हूं, है ना। लेकिन अब जितनों का सिलेक्शन हुआ, मेरी उन सबसे बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम सर ऐसे ही चले थे, हमने वो छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चले थे, हम मेहनत कर रहे थे सर, साल भर से हमने सब त्याग दिया था सर साल भर लगा हमको तैयारी में। अपने मन से पूछ कर देखो, क्या तुमने साल भर सिर्फ एमसीआरई को मन में सोचा और पढ़ाई करी उसको लेकर? क्योंकि अब सिलेक्शन बिना टॉपर के नहीं होता, अब सिलेक्शन आपके 300 नंबर पर नहीं होता। अब आपको 350 नंबर चाहिए। आप 380 का टारगेट चलोगे, आप लेकर चलोगे कि मैं सब कुछ सही कर आऊंगा, उसके बाद ही पॉसिबल है कि आपके 350 नंबर आएंगे। अब आपको टारगेट अपना हाई रखना पड़ेगा। चाहते हो कि भैया उसी भीड़ में घूमते रहो, अब पेपर दूंगा, अगले साल दूंगा, घर वालों का मूर्ख बनाता रहूंगा, अपना मूर्ख, तो भैया लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सच में तैयारी करनी है, सच में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, ठीक है। मैं वादा करता हूं सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप
मन से, दिल से, और जैसे कहूंगा वैसे पढ़ाई करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा वन में फार्मा 24/7, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आज ही महापैक ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी थ्योरी की वजह से सिलेक्शन कभी ना रुके, है ना। बाकी एमसीक्यूज तो यूट्यूब पर चलते ही रहेंगे, और आज एक पीवाईक्यू है शाम को 6 बजे, जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर कहूंगा, आजादी के साथ साथ अपने सपनों को भी आजाद कीजिए।